हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC CET जीके यूट्यूब चैनल। तो आज हम 1 मार्च 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर न्यूज़ लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। हमारा गोल है आज कि आपके साथ 10 आज की न्यूज़ करंट अफेयर शेयर करें ताकि आपको एग्जाम तक पूरी प्रिपरेशन हो जाए। डेली के 10 करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट रहेंगे दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की, जैसे कि SSC, बैंकिंग, HSSC या दूसरे कोई इंश्योरेंस जैसे LIC, AAO इत्यादि एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आज के टॉप 10 न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम वन बाय वन। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे देना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं SSC CGL की, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द अभी जो इसका कैलेंडर आपको मिलने वाला है मार्च 2026 में, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी और सी की पोस्ट आती है और रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर आप भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो आप SSC CGL के इस नोटिफिकेशन का ध्यान जरूर रखिए, बहुत जल्द ये रिलीज होने वाला है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस पे आप कड़ी नजर बना के रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है एग्जाम रेलिवेंस के लिहाज से ये इंटरनेशनल अफेयर और एविएशन का जो टॉपिक है ये कवर करता है। फर्स्ट न्यूज जो हमारी है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिडल ईस्ट टेंशन डिस्टर्ब एविएशन, जो हमारी एयर इंडिया और इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट्स है दोस्तों उनको कैंसिल हो रही है। यहाँ पे 1 मार्च को जो है लंबी दूरी की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। इजराइल, ईरान और अमेरिका में आपस में जो तनाव चल रहा है, आज दिनों आप खबर सुन रहे हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध चल रहा है। तो इसी कारण जो युद्ध का माहौल होता है तो अपने ऊपर कोई भी जहाज को उड़ने नहीं देता, अपने एयर जो स्पेस होता है, वायु स्पेस अपना वो यूज नहीं करने देता किसी को, इसलिए वो अपना वहां से कोई भी जहाज उड़कर वहां से नहीं जा सकता। तो इस वजह से जहाज को साइड में से होकर निकलना पड़ेगा। इससे खर्चा बढ़ जाता है, टिकट महंगी हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एयर इंडिया और इंडिगो ने भी काफी सारी अपनी फ्लाइट्स इसी चक्कर में कैंसिल किया है। इसका जो क्षेत्र है वो आप ध्यान रखिए कि ये मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया है, और प्रभाव जो है इसका कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में जो जा रही जो उड़ानें होती हैं उन सभी में प्रभाव पड़ेगा इस सब चीज़ों का। वो फ्लाइट्स जो है या तो कैंसिल हो जाएगी या साइड से कहीं और रास्ते से जाएगी घूमकर, तो उसका जो है टिकट का जो किराया होता है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगली हम खबर देखते हैं दोस्तों, ये है अपॉइंटमेंट एंड बैंकिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्तों एक नियुक्ति हुई है, प्रसन कुमार डी की नियुक्ति हुई है। ये कौन सी विभाग में हुई है? ICAI। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे हमने लिखकर आपको बताया है, चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है आप इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिए। आई का मतलब होता है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ, सी का मतलब होता है चार्टेड, ए का मतलब होता है अकाउंट्स और आई का मतलब इंडिया। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। आई से क्या होगा? इंस्टीट्यूट, सी से चार्टेड, और ए से होगा अकाउंट्स और आई से होगा इंडिया। तो क्या हो गया यहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म जो है आप दोस्तों सभी याद रखिए। और इसका जो कार्यकाल है वो भी आपको याद रखना है, 2026 से 2027 के लिए नियुक्ति हुई है प्रसन कुमार डी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली न्यूज के ऊपर अगर हम चलते हैं, नेशनल स्कीम के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, UN रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट रोल आउट। यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक योजना जो है शुरू हुई है, जिसका फोकस होगा कि जो हमारे सड़क हादसे होते हैं दोस्तों उनको 2030 तक कम करना। ठीक है, उनका फोकस जो है कौन कौन से राज्यों में रहेगा? तो राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, असम। ठीक है, तो इनको जो है लक्ष्य है मानकर स्कीम को चलाया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सस्टेनेबल रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम भी आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर। तो इसका जो फुल फॉर्म है इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो सस्टेनेबल रोड सेफ्टी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है ये दोस्तों। तो ये इनका राज्य कौन कौन से राज्य में लागू होगा तो वो भी आप ध्यान रखिए कि राजस्थान, केरल, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु और असम में। ये इनका लक्ष्य क्या है? 2030 तक जो रोड हादसे होते हैं उनके अंदर जो मौतें होती है दोस्तों, तो उन मौतों को जो है कम करना इनका जो है लक्ष्य है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगली न्यूज के ऊपर हम आते हैं, तो ये है रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज है। तो यहाँ पे दोस्तों NFR ने स्टेशनों को ईट राइट टैग मिला, NFR स्टेशनों को। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी स्टेशन है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका फुल फॉर्म क्या है? NFR का N से नॉर्थ ईस्ट और F से फ्रंटियर और R से रेलवे। तो इसमें क्या है? अवार्ड कौन सा मिला है? ईट राइट स्टेशन। यहाँ पे क्या है, किसने ये अवार्ड दिया है? FSSAI ने। ठीक है, सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। ठीक है, ये FSSAI ने इसको सर्टिफाई किया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा जोन है ये आपको याद रखना है, ये पूर्वोत्तर सीमांती रेलवे NFR है। और
प्राधिकरण अथॉरिटी कौन सी है, किसने अवार्ड दिया है, FSSAI। इसने कितने स्टेशनों को दिया है दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करीब करीब 5 स्टेशनों को, यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 रेलवे स्टेशनों को 1 मार्च 2026 को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो ये सब कुछ आप दोस्तों ध्यान रखिए। अगली न्यूज़ के ऊपर हम आते हैं। ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की न्यूज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो है सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है दोस्तों। उज्बेकिस्तान ज्वाइंस सोलर अलायंस। ये कौन सा मेंबर बना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 101वां ऑफिशियली बिकम 101th मेंबर। ठीक है दोस्तों, ये जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये मेंबर बना है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्र ने हाल ही में नई दिल्ली में अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा, जिससे स्थायी ऊर्जा के लिए इस प्रमुख भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल में उसकी भागीदारी मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, ये भारत ने जो है सोलर अलायंस का जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और ये नया जो सदस्य बना है दोस्तों, ये है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ये 101वां बना है। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सगुन 101वां डाल दिया गया है। और संगठन कौन सा है दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये जो है इनिशिएटिव भारत का के नेतृत्व में चल रहा है, और इसमें जो है उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है। उसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। जो समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हो रही है उसके ऊपर है। पुणे में एशिया आर्थिक संवाद, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग इन पुणे। ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, ये ध्यान रखना 7th है। और ये है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, AED, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं AED 2026। तो ये जो है, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फ्लैगशिप एनुअल इवेंट फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक एंड ट्रेड, को होस्टेड विद पुणे इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि होस्ट सिटी कौन सा है, पुणे है, और थीम इसकी क्या है, जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थशास्त्र। यहाँ पे जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम अगली न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ है एनवायरमेंट एंड स्टैटिक जीके की। यहाँ पे पंजाब ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पंजाब का होला मोहल्ला। ठीक है, ये प्लास्टिक मुक्त होला मोहल्ला। ठीक है, पंजाब ने प्लास्टिक फ्री होला मोहल्ला एक स्कीम जो है स्टार्ट किया है अभी, जिसका मेन जो उद्देश्य है उसको है प्लास्टिक मुक्त मोहल्ला 2026, मतलब प्लास्टिक्स को रिमूव करना है। ठीक है, उनका यही है। इसमें जो है पंजाब का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रसिद्ध त्योहार के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को काफी कम करने के लिए इस अभियान का नेतृत्व किया है। तो राज्य ध्यान रखिए, पंजाब है दोस्तों। बोर्ड कौन सा है, PPCB, मतलब पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसका जो है ध्यान रखिए, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसको आप जो है अपने माइंड में रखिए। उसके बाद है ब्लू इकोनॉमी हिट्स 4% ऑफ GDP। इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है उसने 4% को हिट कर दिया गया है, नीली अर्थव्यवस्था GDP के 4% पर। ठीक है, योगदान क्या है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है 4% का, और कोस्ट लाइन जो है वो है 11,098 किलोमीटर। तो इन सब चीज़ों का आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन डाटा को आप अपने दिमाग में रखिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप इसका यूज करके अच्छे अंक हासिल कर सको। अगली खबर पे आते हैं। हरियाणा के HSC जो स्टूडेंट HSSC CET की ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं या C की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हरियाणा से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हरियाणा सेवा सुरक्षा पोर्टल HSSC, हरियाणा सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, ये जो है इसने जो है अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, एक डेट सेट कर दिया है कि 1 मार्च 2026 तक एक डेडलाइन दिया है एम्प्लॉइज को। ठीक है, वो कर्मचारी जो है अपना आवेदन जमा करा सकते हैं जो सेवा सुरक्षा पोर्टल के ऊपर जाके, राज्य के भीतर अनुबंध श्रमिक के लिए कार्यकाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। जो कच्चे अधिकारी लगे हुए हैं, जो पक्के नहीं हैं, उन सभी के लिए 1 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है। वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सकते हैं ताकि उनको फायदा मिल सके। तो समय सीमा है वो है 1 मार्च 2026। उद्देश्य क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, अनुबंध श्रमिक कार्यकाल। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर होते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल से रिलेटेड जो है यहाँ पर उनको फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एयर इंडिया सस्पेंडेड फ्लाइट्स ऑन मार्च 1 2026 ड्यू टू टेंशन इन विच रीजन। एयर इंडिया ने 1 मार्च 2026 को किस क्षेत्र में तनाव के कारण उड़ाने को निलंबित किया गया है। ऑप्शन ए है साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी है मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया, और ऑप्शन सी है ईस्टर्न यूरोप, और ऑप्शन डी है दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने ध्यान से हमारा सेशन सुना है तो आप जरूर इसका आंसर करेक्टली दे पाओगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हरियाणा जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये है द HSSC सेट मार्च 1 एज एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर विच पोर्टल अपडेट। HSSC ने 1 मार्च को किस पोर्टल अपडेट के लिए आवेदन की सीमा निर्धारित की है। तो ये है ऑप्शन ए है CET फेज 2 की, ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स कोटा, और ऑप्शन सी है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल, ऑप्शन डी है ग्रुप D प्रेफरेंस।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने सेशन बहुत अच्छे से सुना है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाओगे। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आज के 10 न्यूज़ टॉप 10 करंट अफेयर की न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, उसका मिशन जो है कंप्लीट हमने कर दिया है। अब यहाँ पे एक बोनस इनसाइट्स भी आपको दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ द डे, 1 मार्च ऑब्जर्व्ड एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ग्लोबली टू प्रमोट इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, कि जो कानून है उसके समक्ष सभी एक जैसे हैं, इक्वलिटी के लिए यहाँ पे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या लॉ के आगे, कानून के सामने सभी एक बराबर है या नहीं है हमारे इंडिया में? आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा है, फायदेमंद लगता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।